मानसून बारिशों का 8वां स्पेल है। लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है और रावी के मकाम पर फ्लड का है और दरियाए रावी जो है सैलाबी पानी से बिफर गया है और संगीन सूरत हाल है। वहाँ पर आसपास की आबादियाँ जो हैं वो खाली करवा ली गई हैं और हिदायत भी जारी की जा रही हैं। आज 70,000 क्यूसेक का बड़ा रेला शाहदरा से गुजरेगा। आइंदा 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी किया गया है। हिफाजती इंतजाम मुकम्मल है, रेस्क्यू हाई अलर्ट है और फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। तो दरियाए रावी सैलाबी पानी से बिफर गया। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 46,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। आज 70,000 क्यूसेक का बड़ा रेला शाहदरा से गुजरेगा। आइंदा 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि हिफाजती इंतजाम मुकम्मल हैं, रेस्क्यू हाई अलर्ट है और फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। तौकीर अकरम इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ बताएंगे। जी तौकीर। देखिए, दरियाए रावी में सैलाब का खदशा जो है वो बढ़ता जा रहा है और DGPDMA की जानिब से अगले 4 दिन जो हैं वो अहम करार दिए हैं और उनका कहना है कि अगले 4 रोज़ में पानी की सतह जो है वो तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख क्यूसिक तक पहुंच सकती है और इसी हवाले से जो रेस्क्यू अमला है उसको हाई अलर्ट कर दिया गया है और दरियाए रावी में वक्फे से मशकें भी जारी हैं, जबकि पानी का बहाव जो है वो भी उसकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। दरियाए रावी में अभी कुछ ही देर कबल जो है वो DC लाहौर और DGPDMA की जानिब से दौरा किया गया और रेस्क्यू के जो DG हैं डॉक्टर रिजवान, उन्होंने उनको तफसीली ब्रीफिंग दी और आगाह किया कि किस तरह से रेस्क्यू जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है। और इसी हवाले से PDMA की जानिब से जो DG हैं उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए भी बताया कि अगले 4 रोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसी हवाले से शाहदरा और दरियाए रावी के अतराफ़ के जो घर हैं उन लोगों को ये वार्निंग दे दी गई है कि तमाम जो अतराफ़ के घर हैं उनको खाली कर दिया जाए और इसी हवाले से जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो शाहदरा और दरियाए रावी के अतराफ़ में जो रिहायशी इलाके हैं उनकी मसाजिद में भी ऐलान करवाया जा रहा है कि तमाम जिनके मवेशी हैं और जो लोग वैसे हैं उन तमाम को यह हिदायत जारी की गई है कि घरों को खाली कर दें। और दरियाए रावी के अंदर जो है वो पानी की रफ्तार पहले से ज़्यादा हो चुकी है और अब जो है वो तकरीबन 56,000 क्यूसिक पानी जो है वो यहाँ पर जमा है और अभी बताया जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे बहुत ज़्यादा अहम हैं। उन 24 से 48 घंटों के अंदर तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख क्यूसिक तक पानी का रेला यहाँ से गुजरेगा और उसी के हवाले से उसी की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर रेस्क्यू का अमला, फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो भी कायम कर दिया गया है। रेस्क्यू की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, वक्फे से यहाँ पर जो है वो मशकें की जाती हैं। गोताखोर हर वक्त तैयार बैठे हुए हैं और रेस्क्यू अमले का कहना है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, जबकि जो अगले 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट बताए गए हैं उन्हीं 4 दिनों को मद्देनज़र रखते हुए तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं और आज रात तक जो है वो तकरीबन पानी की सतह जो है वो 70 से 80,000 क्यूसिक तक पहुँचने का इम्कान है और इसी के पेश नज़र तमाम तर तैयारियाँ रेस्क्यू की जानिब से मुकम्मल की गई हैं और शाहदरा के अतराफ़ में जो रिहायशी हैं उनको भी ऐलान किया गया है कि फौरी तौर पर इनको खाली कर दिया जाए। जी, आसपास के लोगों को हिदायत जारी की जा रही हैं कि वो अपने घर खाली कर दें और PDMA की जानिब से भी हिदायत जारी की गई हैं कि एहतियात बरती जाए और वहाँ पर रेस्क्यू की जो हैं गाड़ियाँ और दीगर इमदादी टीमें वहाँ मौजूद हैं। तौकीर अकरम हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दरियाए रावी सैलाबी पानी से बिफर गया। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 46,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। DGPDMA इरफान अली काठिया और DC और सेक्रेटरी रेस्क्यू ने दौरा किया। दरियाए रावी और सतलुज में पानी की सतह बढ़ रही है। अगले 4-5 दिन में इसी तरह पानी का बहाव होगा और रावी में अगले 3-4 दिन बहुत अहम है। DGPDMA की जानिब से कहा गया। मज़ीद क्या कहना था आप भी सुनिए। मानसून का स्पेल उसने पूरे पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे पंजाब को अपनी ग्रिप में लिया हुआ है और ख़ास तौर पे जो अपर कैचमेंट्स हैं हमारी दोनों ईस्टर्न रिवर्स की सतलुज और रावी, इनमें हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 से 4 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है उसके पेश नज़र हमारे जो सतलुज और रावी के इन दोनों दरियाओं में
इस वक्त फ़्लो वो हाई से वेरी हाई की तरफ जा रहे हैं। और अगर मैं क्विकली सतलुज की बात करूं तो 1,95,000 क्यूसिक के बाद इस वक्त 1,88,000 क्यूसिक पानी सतलुज में गंडा सिंह डाउन स्ट्रीम आ रहा है। और दोनों जो डैम्स हैं, पौंग भी और भाखड़ा भी, वो अपना मैक्सिमम अटेन ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, और जिसकी वजह से अगले भी कम से कम 5 से 4 दिन हमें मज़ीद इसी तरह का बरकरार फ़्लो जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ आज जो ये फिनोमेना दोबारा बना, ये हमारा रावी का, कि जस्सर के मुकाम पे पानी का फ़्लो बढ़ते बढ़ते इस वक्त तकरीबन 1.25 लाख के करीब वहाँ डाउन स्ट्रीम जस्सर ये हमें रिसीव हो रहा है पाकिस्तान की हदूद में। और इसके साथ भी एक फिर आगे जो फर्दर इसमें फिनोमेना ऐड होता है, वो ये नाले जो नारोवाल से बसंतर और बई ये इसमें शामिल होते हैं। तो उनमें भी आज आपने देखा कि नाला डेक ने अपनी आज एक मैक्सिमम फ़्लो वो अटेन किया और 72,000 क्यूसिक नाला डेक में आया। इसी तरह नाला बई में इस वक्त 46,000 क्यूसिक वो पानी बह रहा है, और बसंतर में भी 3 से 4,000 क्यूसिक है। ये पानी भी जब बसंतर और बई का भी साथ मिलेगा तो हमारे पास शादरा में इस वक्त हम 51,000 क्यूसिक पे खड़े हैं। अभी चीफ सेक्रेटरी साहब कायम मुकाम वो भी तशरीफ़ लाए, और आपने देखा सेक्रेटरी इरीगेशन भी, तमाम जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं हर कोई अलर्ट है। हमारे डाउन प्लेन साहब ने बताया, मांगा का एरिया हो गया, हमारा ठोकर का एरिया हो गया, वहाँ पे फ्लड प्लेन में जो हमारी फसलें लगी हुई हैं और जो लोग हैं उन्हें हमने पहले भी इंटीमेट कर दिया है, तो ये फ्लड प्लेन के अंदर ही रहेगा। उसके हवाले से हमारे रेस्क्यू कैंप्स भी लगे हुए हैं, हमने रिलीफ कैंप्स भी इस्टेब्लिश कर दिए हैं। हमारे इसी जो तमाम जो हमारी टीमें एलाइड डिपार्टमेंट्स वो ऑन ग्राउंड है। तो इंशाल्लाह ये 1 लाख 1.25 लाख जैसा सर ने बताया, 1,30,40,000 है, ये विद इन द फ्लड प्लेन रहेगा। और हमारा मेन फोकस इवैक्यूएशन पे है कि कोई बंदा स्ट्रैंडेड ना रहे, तो इंशाल्लाह ये फ्लड प्लेन के अंदर ही रहेगा और हम इसे पीसफुल तरीके से गुजारेंगे। इस वक्त हमारा चल रहा है जो मेन एक्टिविटी है वो इस वक्त आपको पता है दरियाए सतलुज का एरिया है, और अब रावी का एरिया है, जिसमें जहाँ पे नालों से जो इस वक्त आया है पानी, वहाँ से नाला डेग, और उसके बाद ये थोड़ा सा इनफ्लोज जो हमारी आनी शुरू हुई है वो है। उसके लिए तमाम रेस्क्यू टीमें हमने वहाँ पे इस वक्त डिप्लॉय की हुई हैं। इस वक्त हमारी 400 से ज़्यादा जो इस वक्त बोट्स हैं। इस वक्त तक हम 27,300 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट कर चुके हैं, और चूँकि दरियाओं के बेड से हमने चूँकि बर वक्त इस वक्त निकाल लिया, अल्लाह का शुक्र है कि कोई हम बात नहीं है। मेरी लोगों से आपके ज़रिए सिर्फ यही अपील होगी कि ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू और तमाम सबके साथ कोऑपरेट करें, ताकि जो आप दरिया के बेड में बैठे हुए हैं, अगर कुछ अरसे के लिए निकल जाएंगे तो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में मत डालें। इस वक्त भी जो हमारा सतलुज का आपने सारा बेल्ट देखा, कसूर से लेकर ओकाड़ा, पाकपतन और भावल नगर के एरिया से भी, और वो भी जो दरिया के नेट में बैठे हुए थे ज़्यादातर लोग, उनको टाइमली इवैक्यूएशन हो गई। अब 27,000 से ज़्यादा लोगों को हम निकाल चुके, तो उसकी वजह से अल्लाह का शुक्र मनाती हूँ। आगे भी जो रावी का अब आ रहा है, चूँकि इसमें तो रावी के एरिया में भी हम यही लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस एरियाज़ में आपको पता है कि यहाँ पे जो लेवल्स जाते हैं और जो पीछे अनप्रेसिडेंटेड इस वक्त जो बारिश है। बिजली बिलों के लिए यकसां टैरिफ के निफाज का फैसला किया गया है। बिजली कंपनीज में FPA के लिए यकसां टैरिफ लगाया जाएगा। वजारत पावर डिवीजन की यकसां फ्यूल चार्जेस टैरिफ के लिए नेपरा में दरखास्त, नेपरा को सार्फिन के लिए यकसां टैरिफ लगाने का मुतालबा किया गया। मुल्क भर के तमाम सार्फिन के लिए बिजली के यकसां नर्ख मुकर्रर किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में बिजली के बिलों के लिए यकसां टैरिफ के निफाज करने का फैसला कर लिया। इलेक्ट्रिक और बिजली की तकसीम कार कंपनीज में फ्यूल प्राइस चार्जेस के लिए यकसां टैरिफ लगाया जाएगा। वजारत पावर डिवीजन ने काबीना के इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी से मंजूरी लेकर यकसां टैरिफ की दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुजवज़ा टैरिफ में सब्सिडी और इंटर डिस्कोज रेट रैशनलाइजेशन शामिल किया जाए। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसत ₹1.50 फी यूनिट कमी की मंजूरी भी दी थी। नीला गुंबद ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजा के लिए प्री क्वालिफिकेशन शुरू कर दी गई है। 4 कंपनीज ने चीनी कंपनीज के इश्तराक से दरखास्तें दे दी हैं। टीपा 1 हफ्ते में टेंडर के बिड्स तलब करेगा। टेक्निकल और फाइनेंशियल बुनियादों पर पूरी उतरने वाली कंपनीज की हतमी बिड तस्वुर की जाएगी। नीला गुंबद ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजा के लिए गैर मुल्की कंपनी का इश्तिराक लाजिम होने के बाइस प्री क्वालिफिकेशन का अमल शुरू कर दिया गया। 4 तामीराती कंपनियों ने चीनी कंपनियों के इश्तिराक से प्री क्वालिफिकेशन के लिए दरख्वास्तें दे दी। ZKB, राना जाफर एंड कंपनी ने चीनी कंपनियों के इश्तिराक से दरख्वास्त दी है। किंग कंक्रीट और चौधरी शफीक एंड को ने भी चीनी कंपनी के इश्तिराक से दरख्वास्त दी। हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और बशीर एंड कंपनी ने बगैर इश्तिराक के सिंगल कंपनी दरख्वास्त जमा कराई है। टीपा 1 हफ्ता में प्री क्वालिफिकेशन का काम मुकम्मल करके टेंडर्स के लिए बिड्स तलब करेगा। टेक्निकल और फाइनेंशियल बुनियादों पर पूरी उतरने वाली कंपनियों की हतमी बिड तस्वुर की जाएगी।
सरकारी असातिज़ा के प्राइवेट पढ़ाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। स्कूल के औकात में कहीं पढ़ाते पकड़े गए तो कार्रवाई होगी। असातिज़ा पर पाबंदी पब्लिक स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों पर अदम तवज्जो के बायस लगाई गई। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक अब असातिज़ा की सरगर्मियों को सख्ती से मॉनिटर किया जाएगा। सरकारी असातिज़ा प्राइवेट स्कूल या अकेडमी में नहीं पढ़ा सकेंगे। सरकारी असातिज़ा के प्राइवेट पढ़ाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूल के औकात कार के दौरान असातिज़ा अगर अकेडमी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते पकड़े गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हजारों असातिज़ा कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक असातिज़ा पर पाबंदी स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों पर अदम तवज्जो के बायस लगाई गई है। अब असातिज़ा की सरगर्मियों को सख्ती से मॉनिटर किया जाएगा। के मोटरवे पर सफ़र करने वालों के लिए बुरी खबर है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर टोल टैक्स में इजाफा। कार जीप और टैक्सी का नया टोल रेट 1330 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि वैगन का टोल टैक्स 2240 है और बसों का 130 रुपये होगा। 2 एक्सल का 4460 और 3 एक्सल ट्रक का टोल 5800 होगा। नए रेट्स आज से लागू हो गए हैं। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे पर सफ़र महंगा हो गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर टोल टैक्स में इजाफा कर दिया गया। नए टैक्स रेट्स आज से 25 अगस्त 2026 तक लागू होंगे। NHA हुकाम के मुताबिक लाहौर से इस्लामाबाद तक कार जीप और टैक्सी का नया टोल रेट 1330 रुपये मुकर्रर किया गया है। वैगन का किराया बढ़ाकर 2240 रुपये कर दिया गया है। बसों का टोल टैक्स 3130 रुपये मुकर्रर किया गया है। 2 एक्सल ट्रक से 4460 रुपये, जबकि 3 एक्सल ट्रक का नया रेट 5800 और RTQ लोडेड ट्रक का टोल टैक्स 7460 रुपये हो गया है। NHA के मुताबिक सालाना 10% इजाफा कंसेशन एग्रीमेंट के मुताबिक है। पंजाब हुकूमत का 37 अरब का ज़राई मनसूबा। हुकूमत एशियाई बैंक से 35 अरब का कर्ज लेगी। छोटे किसानों के लिए सब्सिडी पर मशीनरी, खातिन मजदूरों को मुतबादिल रोजगार मिलेगा। मनसूबे में 30% सब्सिडी, 60% बैंक कर्ज और दरामदी सहूलत शामिल है। किसानों को सब्सिडी पर जदीद मशीनरी मुयस्सर आएगी। खवातीन मजदूरों को मुतबादिल रोजगार मिलेगा। मौसमियाती तब्दीली से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। पंजाब में 37 अरब रुपए मालियत के ज़रई मंसूबे के लिए सूबाई हुकूमत एशियाई तरक्याती बैंक से 35 अरब रुपए का कर्ज लेगी। हुकाम के मुताबिक मंसूबे में 30% सब्सिडी, 60% बैंक कर्ज और दरामदी भी सहूलत शामिल है। हुकाम के मुताबिक कंबाइन हार्वेस्टर, राइस ट्रांसप्लांटर और दीगर जदीद मशीनें फराहम की जाएंगी। हुकाम के मुताबिक ADB के तकनीकी मुहारत से मशीनरी टेस्टिंग और पॉलिसी साजी में मदद शामिल होगी। पंजाब हुकूमत कर्ज के हुसूल के लिए हतमी फैसला करेगी। अब आपको बताएं कि महंगाई अरूज पर है। चिकन का सरकारी नखनामा मजाक बन गया। गोश्त 595 के बजाय 687 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। सरकारी रेट पर फार्म और मंडी में ब्रॉयलर दस्तयाब ही नहीं। शहरियों की ज़िले इंतजामिया से सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने की इस्तदा है। शहर में चिकन का नेखनामा मजाक बनकर रह गया। शहर में सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ना पोल्ट्री फार्म्स पर, ना मंडी, ना मार्केट में ब्रॉयलर दस्तयाब है। चिकन गोश्त की सरकारी रेट लिस्ट महज सरकारी कागज का टुकड़ा बन गई। ब्रॉयलर मुर्गी का सरकारी रेट 595 रहा, मगर फरोख्त 687 रुपए हुआ। हुकूमत की जानिब से सरकारी फार्म रेट 383 दिया गया, मगर जिंदा ब्रॉयलर 450 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हुआ। ब्रॉयलर होलसेल 397, जबकि परचून का रेट 411 रुपए फी किलो रहा, मगर गवर्नमेंट रेट लिस्ट से जिंदा 67 रुपए महंगा फरोख्त हुआ। शहरियों ने जिले हुकाम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। शहरियों ने कहा कि सरकारी रेट लिस्ट पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने मोहनी रोड मरकजी दफ्तर PP 174 में खुले के चहरी लगाई। इलाका और माहिदीन ने हल्के में दरपेश मसाइल से आगाह किया। सूबाई वज़ीर ने जल्द मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बिलाल यासीन ने हल्के में खुली के चहरी लगाई। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के इलाका और माहिदीन के मसाइल सुने और हल करने बारे अहकामात जारी किए। सूबाई वज़ीर ने मौजूदा सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों बारे लोगों को आगाह किया। बिलाल यासीन ने जल्द मसाइल हल करने का आज़म जाहिर किया। सूबाई वज़ीर ने कहा, पंजाब के तमाम मसला एक नए रोड मैप के तहत तरक्की के डगर पर डाले जा चुके हैं। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा से UNDP के वफ़द की मुलाकात। पंजाब में इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया। ऑफिसर इंसानी हकूक़ UNDP मदीहा फरीद ने वफ़द की क़यादत की। वफ़द में नेशनल टेक्निकल स्पेशलिस्ट कामरान राजा, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफिसर अहमद जवाद, सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ फरीद अहमद ताड़र, एडिशनल सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ रिजवाना नवीद, डिप्टी सेक्रेटरी आयशा यासीन शामिल थे। यूरोपीय यूनियन के ताउन से जारी हकूक़ पाकिस्तान फ़ेज़ 2 प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया।
वफ़द ने पंजाब हुकूमत के साथ इंसानी हकूक़ी ढांचे और रिपोर्टिंग मजबूत बनाने पर जोर दिया। जामियात में इंसानी हकूक़ की तालीम के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि पंजाब में इंसानी हकूक़ पॉलिसी 2018 पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। सूबाई सतह पर बैनुल मज़ाहिब हमांगी पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। हुकूमत पंजाब के जदीद ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम और पेपरा रूल्स के हवाले से खसूसी ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद MD पेपरा साहिबजादी वसीमा उमर ने सीनियर पुलिस अफसरान को ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम के फीचर्स, इस्तेमाल और पेपरा रूल्स बारे आगाही दी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के तमाम सीनियर अफसरान, यूनिट सरबराहान और DIGs की ट्रेनिंग सेशन में शिरकत। पंजाब हुकूमत की जानिब से ई प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट के तहत तमाम सरकारी इदारों की प्रोक्योरमेंट को ऑनलाइन कर दिया गया है। MD पेपरा का कहना है कि ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम के जरिए तमाम इदारे कवायद और ज़वाबित के मुताबिक अपने ऑर्डर्स ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। बिडिंग, एवेल्यूएशन और ऑर्डर समेत तमाम मराहिल बजरिया ऑनलाइन सर अंजाम दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट सिस्टम से प्रोक्योरमेंट के अमल में मज़ीद शफाफियत आएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के वफ़द ने मुलाकात की। तलबा तंजीमों ने गवर्नर को तालीमी इदारों में दरपेश मसाइल के हल के लिए मुतालबात पेश किए। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब से मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के वफ़द ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि हमारी पाक फौज हमारे माथे का झूमर है। दुनिया अगर आज पाकिस्तान और ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कर रही है तो इसका क्रेडिट हमारे सिपा सलार को जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवान नस्ल में पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ नफरत के बीज बोने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उनका कहना था कि सियासत में नौजवान नस्ल की शमूलियत वक्त की अहम ज़रूरत है। मुस्तकबिल नौजवान बच्चों और बच्चियों के हाथ में है, जबकि तालीमी इदारों में मनशियात हिरास की किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तालीमी इदारों में तलबा तंजीमों पर पाबंदी के हक़ में नहीं। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के तलबा तालीम के मैदान में मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लें। लाहौर समेत सूबा भर में पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात नवंबर में होंगे। इंतखाबात में सिर्फ 2 माह बाकी। उम्मीदवारों की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आ गई है। ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला, उम्मीदवारों की तरशीह पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे मालिक अशरफ। जी मालिक अशरफ। जी बिल्कुल, पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात नवंबर में होंगे और ये लाहौर में सूबा भर के इंतखाबात होने हैं। इंतखाबात में सिर्फ 2 माह बाकी रह गए हैं और इस दौरान उम्मीदवारों की इंतखाबी सरगर्मियों में नुमाया तौर पर तेजी आ चुकी है। पंजाब बार काउंसिल में आज उम्मीदवारान का आज कन्वेंशन हुआ है, जिसमें वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी के अलावा सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल और इसमें जो रिटर्निंग अफसर हैं उन्होंने भी शिरकत की है। और आज के कन्वेंशन में ये उम्मीदवार के लिए ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने का फैसला किया गया है। इसके तहत उम्मीदवारों को बैनर फ्लेक्सेस, बोर्डिंग, इश्तिहारात और स्टिकर्स के इस्तेमाल से रोक दिया गया है और उम्मीदवारान या उनके हामियों को असला की नुमाइश से भी बाज रहने की हिदायत की गई है। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक उम्मीदवार ना तो वोटर्स के घरों में जाकर वोट मांग सकेंगे और ना ही मालिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सैंपल में आए टीके मरीजों को लगाने का इंकशाफ हुआ है। सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल डॉक्टर्स का अल रहमान की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम। खरीदारी के दौरान सैंपल मरीजों पर इस्तेमाल हो सकता था या नहीं, कमेटी तयन करेगी। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में इंजेक्शन सेफ्टेरिया 1 के सैंपल मरीजों पर इस्तेमाल हुए। एंटीबायोटिक इंजेक्शन सेफ्टेरिया एक्जोन की खरीदारी के दौरान ही सैंपल्स का मरीजों पर इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में इंजेक्शन सेफ्टेरिया एक्जोन के सैंपल मरीजों पर इस्तेमाल हुए। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में इंजेक्शन के सैंपल्स के इस्तेमाल पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल डॉक्टर ज़काउर रहमान की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी डॉक्टर मुनीब अशरफ, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर और सेक्शन ऑफिसर ARMC कमेटी में शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का दौरा जापान। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के कामयाब दौरा जापान को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद जमा करवा दी गई। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के कामयाब दौरा जापान को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुस्लिम लीग नून की MPA उस्मा कारदार की जानिब से जमा करवाई गई है। करारदाद में कहा गया कि पंजाब असम्बली का ऐवान वज़ीर आला मरीम नवाज़ को जापान के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद पेश करता है। मरीम नवाज़ ने जापानी सरमाकारों को पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमाकारी की दावत दी है। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का DMT अब्दुल लतीफ़ के हमरा मुख्तलिफ मकामात का दौरा।
अंडर पासेज, वाटर टैंक्स, मानसून कैंप्स में निकासियाब इंतजाम का जायजा लिया। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने कलमा चौक अंडर पास, मेन बुलीवार्ड गुलबर्ग, उस्मान ब्लॉक डिस्पोजल स्टेशन और लिबर्टी चौक मानसून इमरजेंसी रिलीफ कैंप का दौरा किया। वाइस चेयरमैन ने डिस्पोजल स्टेशन की सफाई को यकीनी बनाने और तमाम डिस्पोजल स्टेशन की स्क्रीन्स को साफ रखने की हिदायत दी। वाइस चेयरमैन वासा ने तमाम डिस्पोजल स्टेशन पर जनरेटर्स को स्टैंड बाय रखने और फ्यूल की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत भी दी हैं। शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश। MD वासा गुफरान अहमद के शहर के नशेबी इलाकों के दौरे, निकासे आब इंतजाम का जायजा लिया। MD वासा गुफरान अहमद ने करतबा चौक मानसून इमरजेंसी कैंप का दौरा किया और निकासी आब ऑपरेशन का मुआयना किया। MD ने निकासी आब ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत दी। MD ने तमाम मरकजी शाहराहों को जल्द अज जल्द क्लियर करने की हिदायत भी दी और तमाम वसाइल को बरोए कार लाते हुए नशेबी इलाकों को जल्द अज जल्द क्लियर करने का भी हुक्म दिया है। राना सनाउल्लाह के सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मंजूर होने का इकदाम चैलेंज कर दिया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ बताएगा। जी बिल्कुल, राना सनाउल्लाह के कागजात नामजदगी मंजूर होने के इकदाम को चैलेंज किया गया है और इस केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद साहब पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल कल 27 अगस्त को करेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर की गई है और ये अपील जो है वो मोहम्मद आफाक हैं एडवोकेट, जिन्होंने दायर की है और इसमें उन्होंने कहा है कि इनके जो कागजात नामजदगी सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात के लिए मंजूर हुए हैं वो गैर कानूनी तौर पे हुए हैं और ये सदा की गई है कि राना सनाउल्लाह के सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात के लिए मंजूर होने वाले कागजात नामजदगी कलअदम करार दिए जाएं। इस केस की समाअत जी मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सलमाबाद डिग्री कॉलेज फॉर विमेन में अशायर रहमतुल्लिल आलमीन की मुनासबत से तकरीरी मुकाबला सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर तकारीर की गई। सलमाबाद डिग्री कॉलेज फॉर विमेन में अशायर रहमतुल्लिल आलमीन की मुनासबत से तकरीरी मुकाबला सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर तकारीर की गई। 30 से ज़्यादा कॉलेज के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर आरिफा जरी ने खसूसी शिरकत की। प्रोफेसर वजीहा मरियम, प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा मुख्तार, गवर्नमेंट ग्रेजुएट बागबानपुरा रिफत सुल्ताना, गवर्नमेंट इस्लामपुरा से फायजा अनवर भी शरीक हुई। आज़ादी फैमिली फंड रेस में हिस्सा लेने वाली बच्चियों से डीजी स्पोर्ट्स पंजाब के ज़फजाल चौधरी की मुलाकात। डीजी ने छोटे बच्चों को गिफ्ट हैम्पर्स दिए। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब के ज़फजाल चौधरी ने रेस में शिरकत करने वाले सबसे छोटे बच्चों को गिफ्ट हैम्पर्स दिए। 4 साल हानिया ने 1.3 किलोमीटर रेस मुकम्मल की। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब के ज़फजाल चौधरी ने हानिया कामरान और हादी से मुलाकात की और दोनों को गिफ्ट हैम्पर इनाम में दिए। फिर ज़फजाल चौधरी का कहना था कि यही बच्चे कल चैंपियन होंगे। आज़ादी फैमिली फंड रेस से स्पोर्ट्स कल्चरल को फ़रोग मिला है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।